पूनम सीधी सादी गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन सुशील व संस्कारी लड़की थी। उसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। पूनम 3 भाइयों की एक बहन थी। पूनम के पिता बैंक में काम करते थे। पूनम की शादी महेश नाम के युवक से हुई, जो कि बहुत ही समझदार था। महेश पूनम से बहुत अधिक प्रेम करता था। शादी के कुछ सालों बाद 3 बच्चों की मां बन गई। पूनम के जब छोटे बेटे का जन्म हुआ तो पूनम डायबिटीज रोग की चपेट में आ गई। फिर भी वह घर पर पूरे दिन काम करती। जब एक दिन सीधी सादी बहू का ससुराल वाले फायदा उठाते थे, वह बीमार हो गई। मैं तो पहले ही कहता था कि इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, अपने खान पान पर ध्यान नहीं दोगी तो कैसे काम चलेगा। पर तुम तो मेरी एक ही नहीं सुनती हो, बस एक कान से सुना और दूसरे से उड़ा दिया। आखिर जब तुम्हारा स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो क्या कर लोगी? 3 बच्चों की जिम्मेदारियां कैसे उठाओगी? आज अस्पताल में पूनम की हालत देखकर महेश अपना धैर्य खो बैठा। दरअसल तीसरी संतान के जन्म के बाद पूनम डायबिटीज जैसी बीमारी की चपेट में आ गई थी। इसलिए महेश हमेशा उसकी चिंता करता, हमेशा पूनम से कहता कि मेरी कहना मानो, परिवार में सभी की मदद लेना शुरू कर दो। घर के नियम चाहे जो भी हो, तुम अपना खान पान समय पर रखो। फिर अगर तुम्हें कोई टोके तो उसे मैं देख लूँगा। ज़्यादातर ससुराल में बहुओं को सभी के खाने के बाद ही खाना खाने की इजाज़त मिलती थी और पूनम के ऊपर भी ये नियम लागू था। पूनम की आदत थी कि वह जल्दी ही किसी से कोई काम के लिए नहीं कहती, जितना उससे बन पड़ता चुपचाप करती रहती। उसकी इसी आदत का फायदा घर के सभी सदस्य आसानी से उठाते। उन्हें मालूम था कि भले ही धीरे धीरे से ही पूनम सारा काम निपटा लेंगी। नाश्ता भी वह समय पर नहीं कर पाती। सबको नाश्ता करवाने के बाद 12 बजे उसकी बारी आती। यही हाल खाने में भी था। सबके खाना खाने के बाद उसको खाते खाते शाम के 3 बज जाते। डायबिटीज जैसी बीमारी के साथ इतनी लापरवाही करना महेश को बिल्कुल पसंद नहीं था। घर में अगर उसके आराम और स्वास्थ्य की चिंता थी तो सिर्फ और सिर्फ महेश को। अब इसे महेश का प्यार कह लो या परवाह करना, पर घर में सभी उसे जोरू का गुलाम बोलते। आज सुबह से ही पूनम को हल्का सा बुखार लग रहा था। ठंड का मौसम था, पर फिर भी उसने सुबह से पूरे घर की सफाई बगैर किसी की मदद के पूरे घर के कपड़े धो डाले थे। कपड़े सुखाते समय वह छत की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो अचानक सीढ़ियों में उसे चक्कर आ गया। उसके बाद पूनम को होश ही नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में एडमिट है। उचित खान पान न होने के कारण हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, इसलिए पूनम को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। महेश तीनों बच्चों के साथ उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। अपनी ऐसी हालत देखकर और 3 मासूम बच्चों का चेहरा देखकर पूनम सिसक उठी। बस इसी दिन की कल्पना करके महेश हमेशा पूनम को अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने के लिए सचेत करता रहता था। आज अपनी ऐसी हालत देखकर पूनम ने मन ही मन में संकल्प लिया कि सुनो सबकी, करो पतिदेव के मन की। हॉस्पिटल से जब पूनम घर आई तो सासू माँ सीता देवी ने दरवाज़ा खोला, लेकिन एक बार भी पूनम का हाल जानने की कोशिश नहीं की। इस उपेक्षा से पूनम को यह एहसास हो गया कि सिवाय महेश के उसकी परेशानी को समझने वाला शायद इस घर में कोई नहीं था। पूनम का सिर दर्द के कारण फटा जा रहा था, लेकिन किसी ने एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा। थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर पूनम ने अपने और महेश के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में आराम करने चली गई। रात के खाने के लिए भी शायद सीता देवी इंतजार कर रही थी कि पूनम ही बनाए, लेकिन महेश ने जाकर साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अभी पूनम बहुत कमज़ोर है, कम से कम 1 सप्ताह का बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, इसलिए वह ज़्यादा काम नहीं कर सकती। आप और छोटी मिलकर देख लीजिए ऐसा क्या हो गया महारानी को जो बिस्तर पर आराम करने को बोला है डॉक्टर ने। सीता देवी ने अपनी तोरियां चढ़ाते हुए कहा, क्या आपको जरा भी एहसास नहीं जो आप इस तरह पूछ रही है? महेश ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, ना चाहते हुए भी। सीताजी ने रात का खाना जैसे तैसे करके बनाया। अपनी आदत से मजबूर पूनम सुबह जल्दी उठ गई। दैनिक नित्य कर्म से फुर्सत होकर उसने सभी के लिए नाश्ता बनाया और अपने लिए एक प्लेट में नाश्ता निकाल कर खाने बैठ गई। ये क्या बहू, जरा सा भी लिहाज नहीं तुम्हारे अंदर? अभी तुम्हारे ससुर जी ने नाश्ता नहीं किया और तुम सबसे पहले खाने बैठ गई। पूनम के हाथ से नाश्ते की प्लेट छीनते हुए सीताजी ने कहा, सासू माँ, पापा जी तो
अभी सोकर भी नहीं उठे और वह 10 बजे के पहले नहीं खाते, पर मैं इतनी देर तक भूख सहन नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं जल्दी नाश्ता कर लिया करूँगी। पूनम ने सीधे शब्दों में जवाब दिया। सीता जी को पूनम से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सीधे सीधे अपना फैसला सुना दिया। अगर तुमने अभी रसोई जूठी की तो तुम्हारे हाथ का बना यह बचा हुआ नाश्ता कोई नहीं करेगा। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। आप अपने और पापा जी के लिए दूसरा नाश्ता बना लीजिए, यह मेरे बच्चे और महेश खा लेंगे। इतना कहकर सीता जी के हाथ से अपनी नाश्ते की प्लेट लेकर सारे नियमों को तोड़ती हुई पूनम अपने कमरे में चली गई। इसी डर की वजह से अब तक पूनम घर के सारे नियमों का पालन करती आई थी, लेकिन अब जब उसका स्वास्थ्य बुरी तरह से गिर चुका था, उसके बावजूद भी परिवार में किसी को उसकी परवाह नहीं थी। शायद उनके लिए नियम निभाना जरूरी थे। जिस परिवार में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता था, जहां आज उसकी ऐसी हालत पर कोई पूछने वाला नहीं था, ऐसे रिश्तों के लिए त्याग करना शायद पूनम की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती। जो नियम किसी एक के लिए सुखदायी हो और दूसरों के लिए परेशानी का सबक बन जाए। मेरी नज़रों में तो ऐसा नियम तोड़ना अच्छा है। दोस्तों, पूनम ने नियम तोड़कर सही क्या गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।